2019 में जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला आया, तो उसी बीच मोहन भागवत का एक बयान आया था कि जो हो चुका है, अब हो चुका है। अब किसी भी मस्जिद में जाकर मंदिर को ना तलाशा जाए, इससे ठीक नहीं होगा। मगर जो बीजेपी के लोग हैं, वो अपने मोहन भागवत के जो इशारों पर चलते हैं, वो लोग उनको भी नहीं मान रहे। और अभी 2 दिन पहले इलाहाबाद के सिटिंग जज जो है शेखर कुमार यादव कह रहे हैं कि बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, तो यानी कि न्यायपालिका बहुसंख्यक के हिसाब से चल रहा है, तो फिर उसमें पटिशन क्यों आप ले रहे हैं? आप हिंदुओं के हिसाब से फैसला करते रहिए। उस हिंदू के हिसाब से फैसला करते रहिएगा, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि राजपूत है, भूमियार है, बड़े जात का है, छोटे जात का, उस हिसाब से फैसला कीजिएगा। कभी हमको गाय के नाम पे मारा गया, कभी हमको मंदिर मस्जिद के नाम पे मारा गया, कभी हमको जय श्री राम के नाम पे मारा गया, कभी हमको रास्ते में चलते हुए मारा गया। हाँ, वो हर चीज के माइनॉरिटी के साथ जुल्म किया गया। आज जोरा सांको उम्मीद फाउंडेशन महानगर कोलकाता की एक ऐसी संस्था का नाम है जो हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाती रही है। पिछले दिनों यूपी के संभल में जो कुछ हुआ, जिसमें फायरिंग में 5 नौजवानों को गोलियों से भून डाला गया, उसके विरोध में आज शाम जोरा सांको उम्मीद फाउंडेशन की ओर से जाकरिया स्ट्रीट इलाके में एक विरोध सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में वक्ताओं ने मौजूदा सरकार से कहा कि आप जानबूझकर इस देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कभी सीएए, कभी एनआरसी, कभी वक्फ अमेंडमेंट बिल, कभी बुलडोजर और अब मस्जिदों के सर्वे के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। जोरा सांको उम्मीद फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहम्मद मिराज ने कहा कि जिस तरह से संभल में निहत्थे लोगों को गोलियां मारी गई हैं, वो साफ तौर पर यह जाहिर करता है कि यूपी सरकार पक्षपाती है और मुसलमानों के धार्मिक स्थलों को विवादित किया जा रहा है। अजमेर की दरगाह को अब मंदिर बताकर उसे विवादित बनाया जा रहा है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में मौलाना इस्माइल मिरिथी, उमर ओवैस, मोहम्मद जावेद, आसनसोल से आए हुए एआईएमआईएम के नेता मोहम्मद दानिश, पत्रकार रजा अंसारी वगैरह ने अपने बेबाक अंदाज में तकरीरें की। देश के जो हालात है, उस हालात से जो माइनॉरिटी गुजर रहा है, आज लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी के साथ ये जुल्म हो रहा है, तो वो हकीकत में अगर जुल्म हो रहा है, तो अगर माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म हो रहा है, तो आप हिंदुस्तान के मुसलमानों से पूछिए कि हिंदुस्तान में किस तरह माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म होता हुआ आ रहा है। कभी हमको गाय के नाम पे मारा गया, कभी हमको मंदिर मस्जिद के नाम पे मारा गया, कभी हमको जय श्री राम के नाम पे मारा गया, कभी हमको रास्ते में चलते हुए मारा गया। हाँ, वो हर चीज के माइनॉरिटी के साथ जुल्म किया गया। आज अगर वहां पे हो रहा है तो गलत है, ये किसी के साथ भी हो। हिंदुस्तान की खूबसूरती एकता में है। किसी भी चाहे वो दलित हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी कास्ट के लोग हो, उसके साथ नहीं होना चाहिए। जहां होता है वहां इंसानियत शर्मसार हो जाती है, वहां इंसानियत खत्म हो जाती है, जहां भी ये चीज होता हो। मध्य प्रदेश में 6 साल के बच्चे और उसका 2 साथी को जय श्री राम बोलने के लिए मारा गया पूरी तरह। क्या बोलेंगे इस तरह का घटना? अच्छा, एक बात भैया, ये कोई नई बात है। 2014 के बाद तो ये चीज आयो दिन हो रहा है, आम हो गया। जब देखो तो ये चीज किसी को पकड़ लिया, इसको जय श्री राम बोले तो मार रहा है। ये किसकी नाकामी है? ये यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी नाकामी है। पूरे हिंदुस्तान में अगर ये क्यों हो रहा है? अरे तुमको किसी से दुश्मनी है, तुम बोलो। तुम किसी को जय श्री राम जबरदस्ती बुला के उससे क्या क्या हासिल करना चाहते हो? अगर हम किसी को आज तक किसी मुसलमान को एक साबित कीजिए कि अगर बोला हो कि तुम अल्लाह अकबर बोलो या ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो, क्योंकि हमारा कौम सिखाता ही नहीं कि आप किसी भी अदर कास्ट के लोगों को बोलिए जबरदस्ती कि आप ये बोले। तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मैसेज दिया था कि लोगों के साथ मिल के रहिए, चाहे वो आपके पड़ोसी नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी जात के हो, आप उसके साथ इतने अच्छे अखलाक से पेश आइए कि उसको लगे नहीं कि वो मुस्लिम मोहल्ले में या कहीं और रह रहे। तो ये है मुसलमानों का अखलाक। मस्जिद और दरगाहों में जिस तरह से सर्वे को लेकर जो भी मामला बन रहा है, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, सर्वे के नाम पर सर्वे करने वाले और पुलिस वाले लोग जो है मार दे रहे हैं, जिसमें संभल में का वाकया जहाँ 5 नौजवानों की मौत हो गई। देखिए, संभल का जो वाकया है, 5 नौजवान जो वो मारे नहीं गए, वो शहीद हुए। वो अपनी मस्जिद सर्वे के साथ भी, सर्वे करने के साथ जो कोर्ट के लोग साथ में आए थे, वो जय श्री राम का नारा लगाते हुए आए थे।
तो वो नौजवान अपनी मस्जिद को बचाने के लिए शहीद हुए हैं, तो वो उनको शहीद का दर्जा दिया जाए, मिला। उसके लिए हम तमाम मुसलमानों भाई को दुआ करना चाहिए कि उसके माँ बाप को सब्र अता हो, सब्र करे वो। लेकिन गवर्नमेंट की ओर से इन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला, बल्कि जिन लोगों का नाम फुटेज में था उन पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। देखिए, जो लोग दंगाई थे, जो दंगा करने आए, वो घर में आराम से बैठे हैं, और जो अपनी मस्जिद को दंगाइयों से बचा रहे थे उसके ऊपर मुकदमा दायर ये हो गया। तो ये हिंदुस्तान की 2014 के बाद जो ये चीज होते हुआ है ना, ये आम बात हो गया है। ये हिंदुस्तान की पब्लिक, हर पब्लिक ये इसको जान चुकी है। इलाहाबाद कोर्ट के जज का एक बयान है कि ये देश जो है हिंदुओं के आस्था के हिसाब से चलेगा। हिंदुस्तान देश में सबका आस्था आस्था अपने अपनी जगह। हिंदुस्तान जो चलेगा, हिंदुस्तान के संविधान से चलेगा। हिंदुस्तान की एकता है, जो सब मिल के है उसी में एकता है। कोई अगर हम बोले ये मेरा आस्था है, यहाँ पे मस्जिद ही बनेगा, तो क्या यहाँ पे कोर्ट इजाजत दी कि यहाँ पे मस्जिद बन जाए? आस्था से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक रहा है ख्वाजा हिंदुल वली का दरगाह, वहाँ भी उस पर भी चंद लोगों की बुरी निगाहें हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वहाँ उस पर निगाह यहाँ पे उलमा लोगों ने बताया आपको, उस पर जो निगाह है ना, वहाँ पे सभी कास्ट के लोग आ रहे हैं और सब मिलजुल के वहाँ पे रह रहे हैं। तो उनसे आरएसएस के लोग जो है उनसे ये देखा नहीं जा रहा है कि वहाँ पे नफरत कैसे फैलाए। तो एक मुद्दा रख दिया वहाँ पे कि आपस में नफरत हो, वहाँ भी फूट पड़े। मुद्दा यही है उनका, और कुछ नहीं है। इस साजिश को किस तरह नाकाब बनाया जा सकता है? देखिए, इस साजिश को वहाँ के जितने भी हिंदू मुसलमान वहाँ पे रहते हैं वही लोग नाकाम करेंगे उसको। वो ये जो हथकंडा है अपना रहे हैं, वो और कोई बचा नहीं है। लोग हिंदुस्तान में माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, पड़ोसी मुल्क में भी जो माइनॉरिटी उन पर जो है उनके साथ जो जाती हो रहा है, उस पर आप लोग क्या ख्याल? कहाँ की बात कर रहा है? तो मैंने तो आपको बोला, जहां भी हो ये गलत है। किसी देश में भी हो वो गलत है। हमारे साथ हो रहा है तब तो आपने नहीं पूछा। कभी आप गए हिंदू भाई से पूछा कि अगर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है तो आप लोग क्यों कर रहे हैं? कभी किसी का फ्रिज में खोल के देख रहे हैं कि इसमें क्या गोश्त है, उसके नाम पे मार दे रहे हैं। कोई रास्ते में लेके जा रहा है गोश्त, इसमें क्या गोश्त है, इस पे मार दे रहे हैं। ट्रेन में जाते हुए लोगों को दाढ़ी रखा हुआ है, उसको गोली मार दे रहे हैं। उससे जबरदस्ती जैसे श्री राम के नारा लगाने के ऊपर उसके बाद हम लोग को मार दे रहे हैं। बहुत लोगों को मारा गया। कितना आपको एग्जाम्पल दे? कितना तैयार है आगे के लिए आप लोग? आगे किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम लोग जो भी लड़ाई लड़ेंगे संविधान के दायरे में रह कर लड़ेंगे, और इसमें जितने भी लोग हैं सब को एक होना होगा, रास्ते पे आना होगा। जब तक रास्ते पे नहीं आएंगे, हम लोग घर में सोते रहेंगे तो सोते ही आने वाली नस्ल को सोते हुए छोड़ के ही जाएंगे। हिंदुस्तान संविधान से चलेगा। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब भारत में अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उस वक्त भारत में रहने वाले तमाम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ करके इस मुल्क को आज़ाद कराया। और जब आज़ादी में उस वक्त इन संघियों का कोई रोल नहीं रहा, बल्कि ये लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। आज वही संघीवादी लोग बरसरे इक़्तिदार हैं, इसीलिए वो इस मानसिकता की बात कर रहे हैं। ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे तमाम लोगों को रहने का इख्तियार है। अगर कोई जज साहब ऐसी बात करते हैं तो मैं तो कहता हूं उनका मानसिकता किसी पंचर बनाने वाले के जैसा है। जब दूसरे लोग मंदिरों के अंदर अपने इबादत खानों को ढूंढना चालू कर देंगे तब इन्हें समझ में आएगा। इनको ये नहीं मालूम है कि कितने बौद्धिस्ट इबादत खानों को ढा करके कितनी मंदिरें बनाई गई हैं। इन्हें ये नहीं मालूम है। जब हमारे बौद्ध भाई अपना दावा ठोकने लगेंगे तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। मैं ये साफ लफ्जों में कह देता हूं कि भारत के तारीख के अंदर या पूरे मुल्क के तारीख के अंदर कहीं भी मुझे ये दिखा दे कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हो, ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती। और जो 2019 में जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट है, मैं कहता हूं इन संघी मानसिकता के लोगों को कि उस जजमेंट को पढ़ें। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई और ना ऐसी जगह मस्जिद कायम की जा सकती है। बिल्कुल बेबुनियाद बात है बांग्लादेश की। ये बांग्लादेश में मैंने वहां कई लोगों से बात किया, पता ये चला कि वहां
जो शेख हसीना के पार्टी के लोग थे, उसमें हिंदू और मुसलमान जो थे, वो पार्टी का मामला है, एक पॉलिटिकल मामला है। लेकिन ये गोदी मीडिया, ये संघी मीडिया, ये गोबर गणेश मीडिया जो है, यहां गलत नैरेटिव पैदा कर रही है। और साथ ही साथ ये बीजेपी के चंद लोग जो हैं, जो आरएसएस के और नाथूराम गोडसे के नक्श कदम पर चलने वाले लोग हैं, ये नैरेटिव पैदा कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान की, और मुल्क के खूबसूरत जो यहाँ गंगा जमुना तहजीब है उनको खत्म करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इनका काम है मुल्क के अंदर दंगा फैलाना। बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, छूट-फूट ऐसी वारदातें हुई हैं जो पॉलिटिकल इशू हैं, और उन लोगों को छोड़ा जाता है जो जय श्री राम का नारा लगाते हुए वकीलों के साथ और सरकारी डेलीगेशन के साथ संघी मानसिकता के लोग मस्जिद के अंदर जाते हैं। उन्हें खुली आज़ादी दी जाती है, और हमारे बच्चे जो सब्जी लाने के लिए गए हुए थे, जो अपने दुकान से कपड़े लाने के लिए गए हुए थे, उन्हें सीधे सीधे गोलियां मारी जाती है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हमारे नौजवानों के अंदर डर पैदा कर दिया जाए कि तुम एहतजाज और मुजाहरे में शामिल ना हो, हम जो करना चाहें वो करेंगे, तुम खामोश रहो। लेकिन ये नहीं पता कि हमारे नौजवान डरने वाले नहीं है। ऐसी 5 किया, अगर 500 नौजवानों की भी कुर्बानियां ली जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम मस्जिद, मदरसे, खानकाहें और इबादत खाने को हम किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। एक बाबरी मस्जिद में हमने दिया है, अब दूसरी बाबरी मस्जिद हम इंशाअल्लाह होने नहीं देंगे। देखिए, बांग्लादेश के हालात हमारे मुल्क के नहीं है, लिहाजा वहां का मुल्क जाने के उनके क्या हालात हैं और वो क्या करेंगे। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो उनकी हिमायत करें, उनकी मदद करें, उनकी नुसरत करें, और किसी भी तरीके से अगर मुमकिन हो तो उनकी जानों की हिफाजत करें। रह गया हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो क्या कहते हैं बार बार कि मस्जिदों के नीचे फला है, मस्जिदों के नीचे फला है। देखिए, खुदा ऊपर बैठा हुआ है, वो सब जानता है। लिहाजा हर आदमी, बल्कि खुसूसन हमारे क्या कहते हैं सियासी अफराद, क्या कहते हैं दीनी अफराद, उसके बाद यहाँ के हुक्मरान, यहाँ की अदालतें, यहाँ के पढ़े लिखे अफराद को चाहिए कि बैठकर जमीन खोदने के बजाय अक्ल के जरिए कोई फैसला करें। आपने अपने बयान में ये कहा कि मुसलमान अपने अपने मसलक पर एक हो जाए, इसको जला के ये चूंकि खुसूसी जलसा था, लिहाजा मैंने एक इख्तिसासी लफ्ज इस्तेमाल किया कि मुसलमानों के मसलक एक जगह आए। हकीकत यह है कि पूरी कायनात की इंसानियत एक प्लेटफॉर्म पे आए। जब इंसान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो दुनिया का हर इख्तलाफ खत्म हो जाएगा, हर मसला अपना आप खत्म हो जाएगा। गरीब नवाज की जो दरगाह है उसको भी मंदिर करा दिया जा रहा है। देखिए, हर आदमी के मुंह में जबान है, हर आदमी की अपनी भावना है, वो कुछ भी कह सकता है। लिहाजा कह देने का मतलब होना नहीं होता, होना अलग चीज है, कहना अलग चीज है। लिहाजा इसके अंदर जरूरत है कि हम लोग, जो लोगों के अंदर एक क्या कहते हैं जज्बा पाया जाता है, सारी दुनिया, सारे हिंदुस्तान के सियासी अफराद और पढ़े लिखे अफराद उस तरीके की अक्ल इस्तेमाल करें जिससे किसी की दिल आजारी या किसी के दिल को तकलीफ और ठेस न पहुंचने पाए। है ना, क्या है, आज हर एक चीजों से उठकर हम सबको एक होकर इस देश में जो हमारे साथ चल रहा है उस पे यूनाइटेडली लड़ना होगा। अदरवाइज जितना बटेंगे हम लोग उतने ही अलग 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 पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल पार्टिकल्स में होते जाएंगे। इसलिए अभी यूनाइटेडली खड़ा होने का वक्त है, जिसकी काम जोड़ा सा को उम्मीद फाउंडेशन ने एक पहल किया है, आगे भी वो करेंगे और ये हो सकता है पूरे बंगाल में हो। देखिए, सबसे पहली बात है कि 2014 में जिस तरह से सरकार नहीं बनी और उसके बाद लोगों को लग रहा था कि ठीक है कांग्रेस ने बहुत कुछ खराब किया तो किसी नए को मौका दिया जाए, मगर 2019 में जैसे बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो उसी बीच मोहन भागवत का एक बयान आया था कि जो हो चुका है अब हो चुका है, अब किसी भी मस्जिद में जाकर मंदिर को ना तलाशा जाए, इससे ठीक नहीं होगा। मगर जो बीजेपी के लोग हैं वो अपने मोहन भागवत के जो इशारों पर चलते हैं वो लोग उनको भी नहीं मान रहे। और अभी 2 दिन पहले इलाहाबाद के सिटिंग जज जो है कि शेखर कुमार यादव कह रहे हैं कि बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, तो यानी कि न्यायपालिका बहुसंख्यक के हिसाब से चल रहा, तो फिर उसमें पटिशन क्यों आप ले रहे हैं? आप हिंदुओं के हिसाब से फैसला करते रहिए, उस हिंदू के हिसाब से फैसला करते रहिएगा। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि राजपूत है, भूमियार है, बड़े जात का है, छोटे जात का, उस हिसाब से फैसला कीजिएगा। अभी आपको बता दें कि जिस दिन जो है ज्ञानवापी का मामला को लेकर
डीवाई चंद्रचूड़ ने एक पटिशन एक्सेप्ट किया था, उसी दिन ये सारा खेला शुरू हो गया था। डीवाई चंद्रचूड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जाकर जो है प्रधानमंत्री का उनके घर पर आकर गणपति बप्पा मोरिया का सेलिब्रेशन करना, फिर उसके बाद ज्ञानवापी को लेकर वो हल्फनामा एक्सेप्ट कर लेना, सबसे बड़ा विवाद का जर डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से हुआ है। और आपको बता दे कि हिंदुस्तान में फिलहाल जो निचली अदालत है उस पर भरोसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आज ही अटाला मस्जिद के सर्वे का हो गया। तो जिस कोर्ट ने और जिस सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया कि 1991 के बाद जो है होने वाले तमाम चीजों में जो आजादी के वक्त था, जिसका एक्ट 1991 में होना कि किसी तरह के धर्म स्थल को आप टारगेट नहीं करेंगे, तो जो लगातार टारगेट किया जा रहा है उनसे सवाल है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकरीबन कई हजार बड़े ऑफिसर्स ने लेटर लिखा है कि आप इन सब चीजों में हस्तक्षेप करें ताकि इस तरह का घटिया माहौल जो है पूरे देश भर में ना बन सके। देखिए, कानून तो बनता है और कानून को जो है भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा राज्यसभा में अपने सहयोगियों के साथ मेजॉरिटी है, तो शायद वो बदल दे। मगर ये कानून अगर बदलता रहेगा तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाए कि राम रहीम हत्यारे रेपिस्ट को, आसाराम बाबू जैसे रेपिस्ट और हत्यारे को फिर से जो है लोकसभा भेज दिया जाए, किसी दिन राष्ट्रपति भी बना दिया जाए। क्योंकि कानून ही आप बदल रहे हो तो बदलते रहिए। और ये तमाम लोग जो मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं ना, उनको एक बात है कि अगर आपको इतना ही मतलब कि आप क्लियर माइंडेड है तो आप अपने मंदिरों के नीचे भी तलाशिए, तो आपको जो है बुद्धिस्ट मंदिर मिल जाएंगे, बुद्धों के इबादत खाने मिल जाएंगे। तो इस तरह की चीजें मत कीजिए। और आप जो खोद रहे हैं वो मंदिर और मस्जिद नहीं खोद रहे, बल्कि हिंदुस्तान का जो यकजहती है उसको आप खोद रहे हैं और हिंदुस्तान को खोखला बना रहे। पड़ोसी देश से जो हालात, जो भारत का हालात दिन ब दिन बिगड़ रहा है, वहां से इस तरह के बयान आ रहा है कि 2 से 3 दिन में हम लोग कलकत्ता को अपने में मतलब मिला लेंगे। अरे ये सब बात तो हम बड़ा हंसी आता है कि कलकत्ता को मिला ले, बिहार को मिला ले, उड़ीसा को मिला ले। एक बात आपको बता दें, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू भाइयों के साथ खराब हो रहा है उसको बंद होना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं। हमारे ऊपर क्या बीतता है हम उनके दर्द को महसूस कर सकते हैं, जानते हैं कि किस तरह से बीफ के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर रोज हमें उकसाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, मॉब लिंचिंग होती है। तो जो बांग्लादेश में हो रहा है, सबसे पहले तो वहाँ की सरकार को हिंदुओं की सेफ्टी देखनी चाहिए, वो आपके देश के हैं। और दूसरी बात है कि ये सब तो जुमला है कि बांग्लादेश वाले लोग कह रहे हैं या वहाँ के किसी नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर ने कहा कि बंगाल को कब्जा कर लेंगे, उड़ीसा को कब्जा कर लेंगे। वो उड़ीसा, बंगाल क्या, बंगाल के एक इलाकों को भी कब्जा नहीं कर सकते।